अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस वक्त जापान की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जापान ने अंडमान स्थित पोर्ट ब्लेयर के फोनिक्स बे पावर हाउस में $36 मिलियन की मदद से बनने वाली सोलार बैटरी प्रोजेक्ट की काम शुरू कर दिया है, जिससे 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा करने का टारगेट है, जिससे द्वीपों में डीजल इंजन से चलने वाली बिजली की बचत होगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। इस वक्त जापानी वारशिप भी अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में देखे जा सकते हैं। यह नॉर्थ बे और रोज आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक खड़ी है। प्रशांत और हिंद महासागर के मेल पर स्थित इन द्वीप समूहों पर जापान की इतनी दिलचस्पी क्यों है? कभी एक दूसरे के दुश्मन देश आज कैसे दोस्त बन गए हैं? जापान के नज़रिए से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अच्छी तरह विकास से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उसके सभी मित्र देशों, खास तौर पर क्वाड के साथियों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी मित्रों को अच्छी मदद हासिल हो सकती है। चाहे जहाज़ों की डॉकिंग हो या हिंद महासागर में अचानक किसी मदद की ज़रूरत, अंडमान निकोबार बहुत काम आ सकता है। जापान को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इन दिनों में चीन ने जिस तरह से अपनी शक्ति बढ़ाई है और इस वक्त चीन की शक्ति पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में उभर कर आई है। जिस तरह चीन दक्षिणी एशिया में अपनी गतिविधि बढ़ा रही है, अगर दक्षिणी एशिया में चीन पर नज़र रखनी है तो अंडमान की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीन का हर जहाज़ जो हिंद महासागर की ओर जाएगा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ेगा और मलक्का स्ट्रेट से निकला हर जहाज़ अंडमान के द्वीप ग्रेट अंडमान यानी कैम्पबेल बे के नज़दीक से होकर गुजरना पड़ेगा और यहाँ से गुजरने वाली चीन के हर जहाज़ पर नज़र रखी जा सकती है। मलक्का स्ट्रेट से आने वाली चीनी सबमरीन पनडुब्बी पर भी नज़र रखी जा सकती है। सामरिक दृष्टि से देखें तो अंडमान निकोबार महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी कारण भारतीय सेना की पहली ट्राई सर्विस कमांड थिएटर यानी अंडमान कमांड पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 2001 में बनी इस कमांड का मूल उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में भारतीय आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करना है। इतने महत्वपूर्ण चौक पॉइंट पर स्थित होने के कारण इस द्वीप समूह की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। आज जब भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी समुद्री ताकतों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, तब इसकी उपयोगिता पहले से कहीं ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। चीन के साथ बढ़ते विवादों और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी समुद्री शक्तियों के साथ बढ़ते दोस्ताना संबंधों के बीच अंडमान निकोबार की सामरिक महत्ता को अभी और बढ़ाना है। लेकिन इस सबसे पहले भारत को इन द्वीप समूहों को नए अवसरों और नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।